नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टल वॉरियर्स चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड पोस्टल सर्कल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसे हम पूरी तरह डिटेल के साथ हल करेंगे। अगर आप भी जीडीएस टू एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड या पोस्टल डिपार्टमेंट की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ सही उत्तर ही नहीं देखेंगे, बल्कि हर प्रश्न का आसान और याद रहने वाला तरीका भी समझेंगे। दोस्तों, याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की मेहनत एक दिन जरूर सफलता दिलाती है। और जो आज मेहनत से नहीं भागता, कल सफलता भी उसी के पीछे भागती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी जीडीएस साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं उत्तराखंड पोस्टल सर्कल का क्वेश्चन नंबर 1। वह नियत तिथि क्या है जिसके पहले स्पीड पोस्ट के थोक ग्राहक बीएनपीएल को बिल जारी होने वाले महीने में पूरी बिल राशि का भुगतान करना होगा। बात करें बीएनपीएल की, तो बीएनपीएल होता है बुक नाउ पे लेटर। बुक नाउ पे लेटर की फैसिलिटी यूज करने के लिए मिनिमम 10,000 रुपये का 10,000 मासिक व्यवसाय देना होगा। बात करें कि बीएनपीएल का जो बिल जनरेट होता है, बिल अगले महीने की 7वीं तारीख को बिल जनरेट होता है। बिल का भुगतान उस महीने की अंतिम तिथि तक करना होगा जिसमें बिल उठाया गया हो। तो इस ऑप्शन ए देखते हैं, महीने की 7वीं तारीख। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 7वीं तारीख को बिल जनरेट होता है। महीने की 10 तारीख, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। महीने की 15 तारीख, ये भी रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महीने के अंत तक। जब डाक शुल्क अपर्याप्त भुगतान किया गया हो तो आधिकारिक डाक लेख के डिलीवरी पर कितना डाक शुल्क लगाया जाता है। बात करें अपर्याप्त भुगतान करके भेजे जाने वाले आर्टिकल की, तो कमी का 2 गुना लिया जाता है। और अगर कोई आर्टिकल अनपेड करके भेजा जाता है तो 2 गुनी राशि कलेक्ट की जाती है। लेकिन ये आधिकारिक डाक लेख पर लागू नहीं होता है। अर्थात आधिकारिक डाक लेख में जो चार्जेस लगना होता है वही लगेगा, चाहे उसे अनपेड करके भेजा गया हो या अपर्याप्त करके भेजा गया हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त भुगतान, तो जो भी कमी हुई है वो कमी ही ली जाएगी, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में परिभाषित अनुसार कितनी यात्राएं? तो इसमें 2 यात्राएं बताई गई है, एक इन ट्रिप और एक आउट ट्रिप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का नियम 4 की परिभाषा क्या प्रदान करता है? तो नियम 4 में एसपी के बारे में बताया गया है। नियम 2 में आरएमएस के बारे में बताया है। नियम 5 में एचओ के बारे में बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधीक्षक सुप्रीडियंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। कौन से बैग को ड्यू बैग के रूप में जाना जाता है? ड्यू बैग क्या होते हैं? ड्यू बैग वे बैग होते हैं जिनको रोजाना बनाया ही जाता है, या तो रोजाना बनाया जाएगा या फिर कोई नियमित अंतराल पर बनाया जाएगा। ऐसे बैग को हम ड्यू बैग के रूप में परिभाषित करते हैं। ऑप्शन है शाखा कार्यालय बैग और कैश बैग। कैश बैग अनयूजुअल बैग है, इसको जरूरत पड़ने पर बनाया जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। शाखा कार्यालय बैग, खाता बैग और कैश बैग, इसमें भी कैश बैग आ गया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। शाखा कार्यालय बैग और खाता बैग ये ड्यू बैग होते हैं। ऑप्शन डी कैंप बैग और अकाउंट बैग। कैंप बैग अनयूजुअल बैग होते हैं, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। यूबीओ यानी कि यूनिट बैग ऑफिस, डीबीओ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस या सीबीओ सेंट्रल बैग ऑफिस को खाली लौटाए गए बैग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एल बैग, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी पैकेट बैग। ऑप्शन सी ट्रांजिट बैग, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन डी आर बैग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पैकेट बैग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांजिट अनुभाग रेलवे या नदी स्टीमर लाइनों पर काम करने वाले आरएमएस के यात्रा कार्यालय, ये बिल्कुल सत्य बात है। पारगमन अनुभाग के एक सेट के प्रभारी अधिकारी को रेल मेल सेवा निरीक्षक कहा जाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पारगमन अनुभाग के एक सेट के प्रभारी या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल
ए सही है ना, केवल ए सही है। बीमाकृत बैग क्या है, इसे नोट कर लीजिएगा। बीमाकृत बैग ना तो ड्यू बैग होता है और ना ही असामान्य बैग होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो ड्यू बैग और ना ही असामान्य बैग। क्वेश्चन 5, कैश बैग क्या है? अपन ने अभी पढ़ा है कि जो कैश बैग होता है वो अनयूजुअल बैग होता है, ये असामान्य बैग होता है, असामान्य बैग होता है ना, इनको जरूरत पड़ने पर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मेल कार्यालय के सेट की जो दैनिक रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी जानी चाहिए? ऑप्शन ए उप रिकॉर्ड अधिकारी, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रमुख रिकॉर्ड अधिकारी, ऑप्शन सी प्रमुख छटाई सहायक, ऑप्शन डी प्रमुख मेल एजेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख छटाई सहायक, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, लद्दाख का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? नाथुल्ला दर्रा, नाथुल्ला दर्रा की बात करें तो सिक्किम सिक्किम और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, तिब्बत चीन में है। जोजिला दर्रा ये लद्दाख का प्रवेश द्वार माना जाता है। बोलन दर्रा ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान को आपस में जोड़ता है। खैबर दर्रा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, जम्मू कश्मीर में स्थित जोजिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये मनाली और लेह को जोड़ता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, रॉन्ग हो जाएगा। भरत मुनि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भास, बाण भट्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कालिदास जी की बात करें तो इन्होंने मालविकाग्नि मित्र लिखी है। बाण भट्ट जी की बात करें तो इन्होंने हर्षचरित बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली डाक टिकट कब जारी की? तो पहली डाक टिकट 1854 में जारी की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1854 हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 15 की, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? वो लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 14 से 18 इक्वलिटी यानी समानता के बारे में बताया गया है। 19 से 22 आर्टिकल में फ्रीडम के बारे में बताया है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 से 18। क्वेश्चन 17, कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्ति को फल की चिंता नहीं करना चाहिए, यह सिद्धांत किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, भगवत गीता से, उपनिषद से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवत गीता। भारत में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कौन सा है? लेह डाकघर, हिक्किम डाकघर, काजा डाकघर, नाथुला डाकघर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिक्किम डाकघर। क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है कथन किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी केनोपनिषद, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग वन में भारत के राज्य और यूटी को रखा है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 21, फोन बैंकिंग के लिए आईवीआर मोड में वर्तमान में कितनी भाषा समर्थित? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 ना। क्वेश्चन नंबर 22, 20 ग्राम वजन वाली पत्रिका और आवधिक मूल्य 20 रुपए के बुक पोस्ट के लिए लागू डाक शुल्क क्या होगा? तो 1 से लेके 20 रुपए तक की मूल्य वाली आवधिक पोस्ट हो और 100 ग्राम या उसका कोई अंश हो तो 2 रुपये लिया जाएगा। 100 ग्राम से एबव या उसका कोई अंश होगा तो उसके लिए 3 रुपये लिया जाएगा। बात करें 20 ग्राम तक तो इसके लिए 2 रुपये लिया जाएगा। क्वेश्चन 23, बैटरी और अन्य वस्तुएं जिनका प्रसारण हवाई मार्ग से निषिद्ध है
केबल के माध्यम से प्राप्तकर्ता को भेजा जाएगा? सतही मार्ग से, समुद्री मोड से, उपरोक्त दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतही मार्ग से भेजा जाएगा। ईसीएमएस का मतलब क्या है? इंटरप्राइज सामग्री प्रबंधन समाधान, एक्सप्रेस सेंट्रल मैनेजमेंट सॉल्यूशन, अनुभवी सामग्री प्रबंधन प्रणाली, असाधारण सामग्री प्रबंधन समाधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंटरप्राइज सामग्री प्रबंधन समाधान। क्वेश्चन नंबर 25, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना विभाग द्वारा कितने विभिन्न खंडों के माध्यम से कार्यान्वित की गई? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 ना। क्वेश्चन नंबर 26, पोस्ट बॉक्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है। ऑप्शन है किराएदार को पोस्ट बॉक्स नंबर के बिना उसे संबोधित किसी भी लेख को पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डिलीवरी प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा। जब कोई किराएदार के पास पोस्ट बॉक्स नंबर होगा ही नहीं तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से डाक डिलीवरी प्राप्त करने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। क्योंकि सत्य नहीं पूछा था तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, कोई भी किराएदार पोस्ट बॉक्स के आवंटन के संबंध में उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए के पूरे या किसी हिस्से की वापसी का दावा करने का हकदार नहीं। ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन सी, कोई भी किराएदार किसी विशेष नंबर के पोस्ट बॉक्स की मांग करने का हकदार नहीं। ये भी सत्य कथन है। और क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्देशीय डाक द्वारा संचरण के लिए सामान्य निषेध के अनुसार ज्वलनशील तरल किसे माना जाता है? तो ज्वलनशील की बात करें 200 फ़ारेनहाइट से कम माना जाता है ना। तो ऑप्शन है केवल 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर फ्लैशिंग पॉइंट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी केवल 100 फ़ारेनहाइट से नीचे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी 200 फ़ारेनहाइट से नीचे राइट हो जाएगा, 200 फ़ारेनहाइट से ऊपर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किन इलाकों में कोका की पत्तियां और भांग की तैयारी को अंतर्देशीय डाक के माध्यम से प्रसारित करना प्रतिबंधित है? ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर राज्य को भारत के किसी अन्य राज्य से, ऑप्शन बी हिमाचल और जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी भारत में किन्हीं दो स्थानों के बीच, ऑप्शन डी पंजाब और दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांजिट बैग बंद करते समय निम्नलिखित अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है प्रमुख छटाई सहायक, ऑप्शन बी हेड मेल गार्ड, ऑप्शन सी मेल एजेंट, ऑप्शन डी एसआरएम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसआरएम, सुप्रिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। क्वेश्चन 30, सेंट्रल बैंक कार्यालय क्या है? सेंट्रल और सर्कल में काफी कंफ्यूजन होता है। तो सेंट्रल की बात करेंगे तो डाक निदेशालय का डी अनुभाग होगा, सर्कल बैंक की बात करेंगे तो पोस्टल स्टोर डिपो होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाक निदेशालय का डी अनुभाग। क्वेश्चन नंबर 31, पार्सल की लंबाई होनी चाहिए और लंबाई और परिधि संयुक्त रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बात करें जो पार्सल की लंबाई होगी वो 1 मीटर से लेके 1.80 मीटर होगी अकॉर्डिंग टू गाइड। न्यू रूल के अनुसार 1.5 मीटर से 3 मीटर होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 मीटर और 1.80 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32, पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 सीलिंग के किस नियम के तहत उल्लेख? 15 में पैकिंग के बारे में बताया है, 15 में पैकिंग के बारे में बताया है, 16 में सीलिंग के बारे में बताया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियम 16। डाकघर गाइड भाग 1 के किस नियम के अंतर्गत डाकघर के प्रकार का उल्लेख है? बात करें क्लोज नंबर 1 में तो कंट्रोल बताया गया है, कंट्रोल के बारे में बताया गया है। बात करें क्लोज नंबर 2 में टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस बताया है। क्लोज नंबर 3 में नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में उल्लेख किया गया है। क्लोज नंबर 4 में मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी नियम 2 ना, नियम 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी के लिए ऊपरी आयु सीमा क्या है? तो 19 से 55 वर्ष है ना, मिनिमम 19 और मैक्सिमम 55 वर्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 55 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, आरएलओ लौटाया हुआ पत्र कार्यालय आरएलओ की कौन सी परिभाषा सही दृष्टि से सही? आरएलओ की बात करें तो ये रूल नंबर 12 में बताया है। आरएलओ
सर्कल के हेडक्वार्टर में स्थित होता है, जिसमें अनक्लेम्ड आर्टिकल, रिफ्यूज्ड आर्टिकल और अधूरे पते वाले आर्टिकल शामिल है। ऑप्शन ए, आरएल डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थापित किया गया लावारिस है, यानी और अस्वीकृत लेख और बिना पते वाले अस्पष्ट या पूर्ण पते वाले लेखों से निपटता है। बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन बी, आरएल डाक सर्कल के क्षेत्र में तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी, आरएल डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थापित किया गया केवल बिना पते या अस्पष्ट या पूर्ण पते वाले लेखों से निपटता है। केवल, ये सही से व्याख्या नहीं करता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, आरएल डाक सर्कल के मुख्यालय में स्थापित किया गया लावारिस, ये भी सही से व्याख्या नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, फर्जी टिकट के संबंध निम्नलिखित में कौन सा सही है? फर्जी टिकट आईपीसी 263 के तहत 263 ए के तहत अपराध है। बात करें न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग तो बीएनएस की 186 धारा के तहत। ऑप्शन ए, फर्जी स्टाम्प का निर्माण भारतीय दंड संहिता 265 है, रॉन्ग हो जाएगा। किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक डाक टिकट का निर्माण और उपयोग निषिद्ध नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डाक टिकट प्रकाशन में चित्रण प्रयोजनों के लिए टिकटों के उत्पादन की अनुमति नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, अनुमति है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्जी टिकटों का निर्माण भारतीय दंड संहिता की धारा 263 ए के तहत दंडनीय अपराध है। ड्यू मेल वही होते हैं जिनको डेली या नियमित अंतराल पर बनाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बैग वस्तु जिन्हें प्रतिदिन या नियमित अंतराल पर भेजने की आवश्यकता होती है। लखनऊ से सहारनपुर तक 150 ग्राम वजन वाली मैगजीन पोस्ट के तहत पोस्ट की जाने वाली मैगजीन का टैरिफ कितना होगा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 11। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। क्वेश्चन नंबर 39, यनम के डाकघरों का प्रकाशन किस डाक मंडल के अंतर्गत आता है? यनम पांडिचेरी की यूटी है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश डाक मंडल के अंतर्गत आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर विजयवाड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी बिजनेस पार्सल सेवा की विशेषता नहीं? अनिवार्य बीमा, अनिवार्य बीमा विशेषता नहीं है। बीमा अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक होता है। बीमा कस्टमर की इच्छा पर डिपेंड करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनिवार्य बीमा। उत्तराखंड सर्कल का मेस पार्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 5 + 7 ये 12 हो जाएगा, माइनस 9 6 15, 15 में से 12 गया तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ से निकल गया 15 12 माइनस 3, 12 में से 3 गया तो ये 9, 15 और 9 24। 24 को जब अपन 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24, 8 निकल के आ जाएगा। जब 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 7 56, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको पीछे सोल्व करते हैं। 8 3 5, 5 5 10, 10 दूना 20, यानी कि 120 को 20 से डिवाइड करो तो ये चल जाएगा अपना 6 बार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 43, एक छात्र को परीक्षा में 40% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। यदि पासिंग अंक 35% है तो कुल अंक क्या है? 40% अंक मिले, 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 35% पासिंग मार्क, ये कैसे हो सकता है? पासिंग मार्क, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 44 को सोल्व कर दे। ए का वेतन बी के वेतन से ए बी ना, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, यानी कि अगर बी का वेतन 4 है तो ए का वेतन 5 होगा ना, ये कह रहा। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है।
अब बी का वेतन सी के वेतन से 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो जो बी का वेतन है ना वो सी के वेतन से 20% कम है। यानी कि सी का वेतन अगर 5 है तो बी का वेतन 4 है, जो कि 4 ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया यदि सी का वेतन 50,000 है, सी का वेतन, सी की वैल्यू 5 है, 5 इसमें 50,000 दी, 5 धम 50, यानी कि 10,000 हो जाएगा एक रेशियो की वैल्यू। तो एक का वेतन सी के वेतन, एक का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत है, तो ये तो बराबर है, यानी कि इसका जो 100% ही हो जाएगा, ऑप्शन सी 100%। क्वेश्चन नंबर 45, ए एक काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इनका एलसीएम 36 आ जाएगा। ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये 2 काम करेंगे, दोनों मिलकर 5 वर्क करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 दूना 72, यानी कि 7.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 6 दिन बाद 6 आदमी और शामिल हो गए। अब बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा। 12 आदमी एक काम को, देखो 12 आदमी 18 दिनों में काम पूरा करना था, लेकिन 6 दिन तक तो इन्होंने काम कर ही दिया। तो अब कितने 12 दिन का काम और बचा होगा। ये किससे करवाना है, तो 12 आदमी थे पहले, 6 और ऐड हो गए, 18 आदमी हो गए। डिवाइड कर लो, 6 से काटा तो ये 2 बार में, ये 3 बार में चला जाएगा। 3 से काटा 3 चौक 12, तो 4 दूना 8, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर उसका खर्च ना बढ़े। पेट्रोल कीमत 25% बढ़ जाती है। 25% यानी कि 1/4 ना, 1/4 +1 हो जाती है ना। इसको कम करना हो तो कितना कम करना होगा, -1। मतलब 1 बढ़ा तो 1 ही कम करेंगे, किससे कम करेंगे, 4 और 1 5 से, है ना। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काटा 20, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 20%। क्वेश्चन नंबर 48, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 3 किलोमीटर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को 10 सेकंड में पार करते हुए ट्रेन की गति कितनी है ना। क्योंकि 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 10 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी आ जाएगी 24 मीटर पर सेकंड। 24 मीटर पर सेकंड यहाँ से निकल के आएगी, जो कि ट्रेन की गति 3 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 6 18, 5/6। यानी कि हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि व्यक्ति की चाल 24 आ गई और ट्रेन की चाल 5/6 निकल के आ गई। क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है, आपस में रिलेटिव स्पीड आपस में जुड़ती है, इस वजह से जो ट्रेन की चाल है वो 5/6 निकल के आई है। तो हम जब 24 को 5/6 से माइनस करेंगे तो ट्रेन की चाल निकल के आ जाएगी। तो 24 माइनस 5/6 अपन कर लेते हैं ना। तो 24 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 144 -5/6। तो जब 144 में 5 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा अपना 139/6। अब इसको अपने को किलोमीटर में ले जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 से काटा तो 3 बार में जाएगा। 3 का जब 139 में मल्टीप्लाई करो, 3 नाम 27, 7 13 39 और 2 41, 417/5। क्योंकि 5 से 417 को डिवाइड करना है, तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 सत्ते 14 का 4, हासिल आया 1, 2 एकम 2, ये 3 हो जाएगा, 2 चुक 8 यानी, और ये 10 हो जाएगा, 1 पॉइंट लगाना 83.4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 83.4। क्वेश्चन नंबर 49। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 18 रुपये कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 20% के लाभ पर बेचा तो 120 इसका एसपी रहा होगा। यदि वह इसे 10% कम यानी कि 90 में खरीदता और 18 रुपये में कम बेचता तो 30% का लाभ होगा। जब 90 में खरीदेगा तो 30% लाभ होगा यानी कि 130% में बेचेगा, 13 में 117 यानी कि 117 में बेचा होगा। लेकिन उसने कहा है कि वो पहले से 18 रुपये कम में बेचता है। पहले 120 में बेचता था, अब 117 में बेचता है। रेशियो में 3 कम, 3 की वैल्यू 18 दी गई तो 1 की वैल्यू 6। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 2 जीरो और चिपका देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 600 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और इस कक्षा का लास्ट क्वेश्चन। 2000 रुपये पर 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए ना। 2 जीरो से 2। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आपके इस पेपर में कितने बन रहे हैं।